आप में से बहुत सारे लोगों को गर्दन में दर्द होता है या हेडेक होता है, सर भारी भारी बना रहता है, जिसको आप लोग कर देते हैं नजरअंदाज। चल झूठा। यहाँ तक तो आप में से कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाता, बट जब यही बढ़ के आपको झंझनाहट, नमनेस, सुन्नपन होता है, तब आप पहुँचते हैं डॉक्टर के पास कि सर हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमारी उंगलियां नम पड़ रही हैं, हमसे ठीक से काम नहीं किया जा रहा, हाथ झंझना रहा है, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, जिसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। अब कई सारे ट्रीटमेंट्स इसके लिए होते हैं, जैसे आप मेडिकेशंस लेते हैं, आप फिजियोथेरेपी कराने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, बट कई बार आपको ये समस्या होती है कि कम्प्लीटली ठीक नहीं हो पाता। तो कैसे करेंगे इसका पूरा इलाज? अरे भाई क्या बताऊं मैं। आज तक हमने आपको इसके मेडिकेशंस के बारे में बताया है, फिजियोथेरेपी के बारे में बताया है, बट एक आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसका इलाज किया जा सकता है, नेचुरल तरीकों से कैसे सर्वाइकल का इलाज किया जा सकता है, उसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। इसलिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे अंत तक ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि आप ये चीज़ें अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैं हूँ फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। सबसे पहले समझिए कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता क्या है। तो जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, सर्वाइकल और स्पॉन्डिलोसिस, आर्थराइटिस किस जगह की? सर्वाइकल यानी ये रीजन की। आपकी जो गर्दन है, जिसको हम मेडिकल साइंस में सर्वाइकल रीजन कहते हैं, जिसमें 7 हड्डियां होती हैं और 8 नसें निकलती हैं। कई बार ये होता है आपकी जो 2 हड्डियों के बीच में डिस्क है, उसके हाइट कम हो जाने की वजह से, उसकी डिहाइड्रेट होने की वजह से, उसमें जो लिक्विड है वो कम होने की वजह से, जिससे कि पहले तो आपको दर्द शुरू होता है, जिसको आप करते हैं नज़रअंदाज, बट फिर बारी आती है नसों के दबने की, जो कि गर्दन से लेके हाथ तक आती हैं, और ये झंझनाती हैं, आपको झंझनाहट होती है, नमनेस होती है। तब आप पहुंचते हैं हमारे जैसे फिजियोथेरेपिस्ट के पास कि सर हमें ये समस्याएं हो रही हैं। इसके साथ साथ कई बार लोगों को हेडेक भी होता है। पेशेंट कंप्लेन करते हैं, सर हमारे कंधे दुख रहे हैं, हमें सिर में दर्द हो रहा है, बहुत लंबे समय से ये सब झेलने की वजह से कई बार तो लोगों को माइग्रेन तक की शिकायत देखी गई है, और फिर उन्हें ट्रीट करना होता है। वो समझते हैं कि उन्हें माइग्रेन हो गया, मेडिकेशन लेते रहते हैं, MRI तक करा लेते हैं, बट कई बार केवल मसल्स को रिलीज करने से, मसल को रिलैक्स करने से ही आराम पड़ जाता है, दर्द कम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक। क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि ये दर्द क्यों हो रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि आपको क्या चीज़ किस वजह से हो रही है, उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आपकी गट हेल्दी होगी, आपका पेट हेल्दी रहेगा, तो आपको इस तरह के विकार नहीं होंगे, आपको हेडेक नहीं होगा, जॉइंट पेन नहीं होगा, मांसपेशियों में तनाव नहीं आएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसलिए कोशिश करिए कि अपनी डाइट को सही रखिए, अपनी गट को समय समय पर रेगुलरली डिटॉक्स करते रहिए। इसके लिए आप ले सकते हैं त्रिफला और भूमि आंवला। त्रिफला के बहुत सारे मेडिसिनल फायदे हैं, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे किसी और वीडियो में। पर यहाँ समझिए कि आपको अपनी गट को हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिफला का यूज़ करना, और भूमि आंवला तो आप जानते ही हैं कि कितना फायदेमंद है आपके डाइजेशन के लिए, पेन रिलीफ के लिए। आप 1 चम्मच दोनों को ही सुबह शाम ले सकते हैं, या आपकी अगर गट ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा तो पेट बिल्कुल स्वस्थ है, दुरुस्त है, तो आप 1 चम्मच भूमि आंवला का सेवन करिए। रात के समय ले लीजिए 1 गिलास गुनगुने पानी से, और फिर सो जाइए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको लगता तो है कि आपका पेट स्वस्थ है, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। जब आप ये सब लेना शुरू करेंगे ना, 1 हफ्ता चलिए हमारे कहने से लेके देख लीजिए, आपको डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा कि क्या वाकई में आपका पेट ठीक है, हेल्दी है। क्योंकि जब चेंजेस देखेंगे ना, आपको अपने आप लगेगा कि हाँ हमारा पेट स्वस्थ नहीं था, अब जाके स्वस्थ हो रहा है। यहाँ तक की बात समझ आई कि कैसे आप कर सकते हो घर बैठे अपने इन पेन को दूर? तो वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। जैसा अभी आपको हम कह रहे थे कि आयुर्वेदिक तरीकों से आप अपने इस हेडेक को, सर्वाइकल की समस्या को ठीक कर सकते हैं, तो उसमें नेक्स्ट बारी आती है क्रिया की, जिसे नश्य कहा जाता है। कैसे परफॉर्म करते हैं? आपको अणु तेल या सेसमे ऑयल या घी आप लीजिए। आपको सबसे पहले 10 से 15 मिनट स्टीम लीजिए, फिर आप बेड पे लेट जाइए थोड़ा सा सिर को नीचा करके, और ये ऑयल की 2-3 बूंदें दोनों नॉस्ट्रल्स में डाल लीजिए। अगर आपको ये ऑयल समझ में नहीं आते, आपको कुछ समस्या लगती, तो इसकी जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। आप 2-2 ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रल्स में घी डाल लीजिए। अगर गाय का शुद्ध देसी घी हो तो बहुत अच्छी बात है, और लेट जाइए 10 से 15 मिनट के लिए। उस ऑयल को अंदर जाने दीजिए, साइनस की तरफ सीप इन करने दीजिए। ये जाके इन्फ्लेमेशन वगैरह अगर कोई है वहाँ पर है, उसे हील करेगा।
कई, क्योंकि आपके जो ट्रैक्ट हैं नाक कान गला ये आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए ट्रीटमेंट नाक से होता है, ठीक बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप अणु तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेसमे ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको 3 से 4 दिन ये ट्रीटमेंट करना है, आपको इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। वहीं अगर आप घी का प्रयोग कर रहे हैं तो आप 10 से 15 दिन ये प्रक्रिया दोहराइए और आपको निश्चित तौर पर इससे फ़ायदा मिलेगा। हाँ, इस दौरान आपको अगर कोई सलाइवा या कुछ आता है मुंह में तो आपको उसे थूक देना है, आपको उसे अंदर नहीं लेना, आप उसे बाहर निकाल दें। इसके साथ में आपको प्राणायाम भी परफॉर्म करने हैं। ये क्रिया करने के बाद थोड़े से प्राणायाम करिए, थोड़ा अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करिए, जिससे आपकी जो समस्याएं हैं आपको उसमें आराम मिलेगा। वाइब्रेशंस आपकी मांसपेशियों तक जाएंगे, सिर में पूरे ट्रैवल करेंगे, तो आपको फ़ायदा होगा। आशा करता हूँ आपको ये प्रक्रिया समझ आई होगी। अगर नहीं भी आ रही हो तो कोई बात नहीं है, आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन करके भी ये प्रक्रिया सीख सकते हैं, जिसके लिए आपको नीचे दिए गए डिटेल्स पे कांटेक्ट कर लेना है। समय और दिन का अवश्य ख्याल रखिएगा। यहाँ तक बात हमने करी आयुर्वेदिक तरीकों की, बट आपकी बॉडी में या हड्डियों में, खासकर सर्वाइकल में जो डिजनरेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार होता है कैल्शियम का भरपूर मात्रा में न होना, क्योंकि कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोन फॉर्मेशन के लिए। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है विटामिन डी, क्योंकि एक्टिवेटेड विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को एक्टिवेट करता है ताकि आपकी हड्डियों में एब्जॉर्ब हो सके। इसलिए विटामिन डी अच्छी मात्रा में लीजिए। कैल्शियम के साथ साथ खाली अकेला कैल्शियम काम नहीं कर सकता। विटामिन डी के लिए क्या करना है, सनबाथ लेना है आपको। सनबाथ लेंगे तो उससे आपकी बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसाइज होना आरंभ होगा। खासकर विटामिन D3 आपको चाहिए, जो कि काम करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम भी लेना है आपको। ख्याल ये रखना है, क्योंकि जब डिजनरेशन होता है, आर्थराइटिस होती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहे। कैल्शियम कैसे मेंटेन करेंगे? कैल्शियम मेंटेन करने के लिए आपको दूध लेना है, दही लेना है, पनीर लेना है। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। ये मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हड्डियों के लिए। उनके सर्वाइकल में क्या होता है, हड्डियाँ डिजनरेट कर जाती हैं, जिस वजह से आपकी नसें दबने लगती हैं। इसे प्रिवेंट करने के लिए इन सबको अच्छा मेंटेन करेंगे तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। आशा करते हैं आपको बात समझ आई होगी। नहीं आई हो तो वो हमें अपनी समस्या कमेंट कर दीजिएगा अभी। इसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, जैसे कि आपको अपने पिलो की हाइट ठीक करनी चाहिए। अगर आप सीधा सो रहे हैं तो आप एक छोटा टॉवल रोल या हल्का सा पतला पिलो लगाएं अपने नेक के नीचे। अगर आप करवट से सो रहे हैं तो ठीक ठाक मोटाई का पिलो आपको यूज करना चाहिए अपने सिर के नीचे। अगर आप सिस्टम पे काम करते हैं तो ये ध्यान देना चाहिए कि आपकी सिस्टम की हाइट प्रॉपर रहे, आपकी चेयर जो है वो ठीक हो, उसमें लंबर सपोर्ट अच्छा हो, उसमें नेक सपोर्ट अच्छा हो, जिससे आपका नेक को सपोर्ट मिल सके। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी कमर को सपोर्ट मिल सके। आप कैसे चलते फिरते हैं इस पर ध्यान दीजिए। वो गृहिणी जो घर में किचन में काम करती हैं, उन्हें अपने नेक को बेंड करने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं, इनके बारे में हम ये आगे बात करेंगे, जिनको आपको रेगुलरली करना चाहिए। इसके अलावा आप कोई नेक का सपोर्ट जैसे कॉलर वगैरह हो सकता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप काम करते हैं तो आप इतना बिजी हो जाते हैं, आपको ध्यान नहीं रहता कि आपको नेक बेंडिंग नहीं करनी है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप योर नेक स्ट्रेट। ये काम करेगा वो नेक का कॉलर जिसको आप अभी लगाओगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे विटामिन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मांसपेशियों के लिए, नसों के लिए। वो कौन से हैं वो जानने के लिए ये वाला वीडियो जाकर देखिए, जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं ये वीडियो खत्म करने के बाद में। अब चलते हैं एक्सरसाइजेस की ओर। थोड़ी सी एक्सरसाइज भी जान लीजिए कि कैसे आप अपने नेक की जो मसल्स हैं उन्हें हेल्दी रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली एक्सरसाइज आपको जो करनी है वो साइड मसल्स की, जो आपकी नेक की साइड की जो स्टेबलाइजर्स हैं उनके लिए करना क्या है, आपकी जो ये नकल्स हैं, ये जो आपके हेड हैं मेटाकार्पल के, इनको आप प्लेस करोगे ये ज़ाइगोमेटिक आर्च पर। आप देख रहे हो यहाँ कान के पास में एक ये बोन उभरी हुई है, इसको कहते हैं ज़ाइगोमेटिक आर्च। आप यहाँ पर इसे ऐसे प्लेस करेंगे, इस प्रकार से कान जाए, अंगूठा जाएगा कान के पीछे, हाथ आएगा कान के आगे, आपकी फोरआर्म ग्राउंड के पैरेलल रहेगी। हल्का सा पुश करेंगे दोनों को आपस में, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, 1 2 3 4 5। ये सेम मूवमेंट आप करोगे आपके लेफ्ट साइड से। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपके जो कान है, इनके पीछे से हाथ को लेकर जाइए, लॉक बनाइए सर के पीछे, हाथों को हल्का सा आगे की तरफ पुश करना है, सिर को पीछे की तरफ। ये नहीं करना, सिर्फ हल्का सा पीछे एक पुश दीजिए, 1 2 3 4 5, रिलैक्स,
1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये हुई आपकी एक्सरसाइज नंबर 2। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने हाथों को यहाँ रखना है। आप आगे बेंड नहीं करोगे, सिर्फ हाथों को यहाँ रखिए और हल्के से अपने जो जॉ है उसको ऊपर पुश करिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। बहुत हल्के से करेंगे, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि जैसा हमने आपसे कहा कि आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, इसलिए फ्रंट की जो मसल्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, वरना चिन की पोकिंग शुरू हो जाएगी। ये नहीं चाहिए, सिर्फ हल्का सा जेंटल एक टोन मसल को देनी है, इसलिए हल्का सा करेंगे। हाँ, पहले के टाइम में ये एक्सरसाइज भी करी जाती थी, तो ये अभी नहीं करना। इसकी वजह से आपकी जो नेक की मसल है इन पे स्ट्रेस एक्स्ट्रा बढ़ेगा, होता आपको पेन बढ़ जाए। इसको अवॉइड करिएगा, टोटली ना है इस एक्सरसाइज के लिए, ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप हल्के हल्के शोल्डर्स का श्रग कर सकते हैं इस प्रकार से, सांस लेते हुए कंधे ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे। थोड़ा कंधों को आगे पीछे कर सकते हैं इस प्रकार से, हल्के हल्के शोल्डर्स को राउंड क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं इस प्रकार से। बारी बारी घुमाएं दोनों कंधों को, या एक साथ भी घुमा सकते हैं इस प्रकार से, या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है कुछ इस प्रकार से, या एक साथ भी घुमा सकते हैं दोनों कंधों को आप। तो ये हैं कुछ एक्सरसाइज जो आप अपने नेक की प्रॉब्लम्स में कर सकते हैं। हाँ, एक एक्सरसाइज और है, आप सर को राइट साइड लेकर जाइए और हल्का सा पुश दे दीजिए, वापस लेफ्ट साइड लेके जाइए, हल्का सा पुश दीजिए। ये बहुत जेंटल सा पुश होगा, देखिए हमने कितना हल्का सा प्रेशर लगाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन एक्सरसाइज में आप प्रेशर लाइट रखें। बाकी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल चैनल पर, जिसको आप जाके सर्च कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि हमने एक्सरसाइज के बारे में तो हमेशा से बात करी है, बट आज हमने जो आपको आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी की जो ट्रीटमेंट्स बताए हैं, इनको आपको हर व्यक्ति को शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर डर लगता है या कोई समस्या लगती है तो किसी आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी एक्सपर्ट के यहाँ पे जाके इन्हें परफॉर्म करें। नहीं तो आप आसपास हैं आगरा के, तो हमारे यहाँ भी आके आप ये चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। हम आपको अपनी गाइडेंस में ये सारे थेरेपीज हैं ये ट्रेन करा देंगे। इसके साथ साथ आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और भी ऐसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स हैं, नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स हैं, जिनके बारे में हम चाहते हैं आपको बताना, वो हम कैसे बता सकेंगे। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन समय से मिलेगा, तब आप उनके बारे में जान के अपनी थेरेपी स्वयं से कर पाएंगे, नेचुरल तरीक़ों से अपने आप को हील कर पाएंगे। तो यूँ ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि जब आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे तो आप रहेंगे स्वस्थ, और जब आप रहेंगे हेल्दी, तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। सर्वाइकल के साथ साथ नसों के कुछ वीकनेस के सिम्टम्स होते हैं, क्या होते हैं जानने के लिए राइट वाला वीडियो देखिए। और जैसा हमने कहा था कि बैक को भी सपोर्ट बहुत चाहिए, उसके लिए 5 ऐसे इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए, वो जानने के लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए।